दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करना अब होगा महंगा। कितने रुपए अधिक देना होगा टोल टैक्स। मेरठ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे होते हुए गाजियाबाद जाने वाले वाहन चालकों पर टोल टैक्स की अधिक मार पड़ेगी। एनएचआई ने 1 अप्रैल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क में 5 से 10% की बढ़ोतरी करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। अब मंजूरी मिल गई है। सोमवार की रात 12 बजे से इस मार्ग पर टोल की दरें बढ़ेंगी। मेरठ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे होते हुए गाजियाबाद जाने पर वाहन चालकों पर टोल टैक्स की अधिक मार पड़ेगी। सोमवार की रात 12 बजे से मेरठ से सराय काले खां तक जाने वाले कार चालकों को काशी टोल प्लाजा पर 165 रुपए के बजाय 170 रुपए शुल्क देना होगा। 24 घंटे में दोनों तरफ का शुल्क 250 रुपए के स्थान पर 255 रुपए देना होगा। बस ट्रक के टोल में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अलग अलग वाहन श्रेणी के लिए अलग अलग दरें तय की गई हैं। काशी टोल प्रभारी भूपेश त्यागी ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचआई के आदेश के अनुपालन में सोमवार की रात 12 बजे से इस मार्ग पर टोल की दरें बढ़ेंगी। एनएचआई ने 1 अप्रैल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क में 5 से 10% की बढ़ोतरी करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। अब यह मंजूरी मिल गई है। इस एक्सप्रेसवे पर फिलहाल टोल शुल्क ₹2.19 प्रति किलोमीटर है। संशोधित टोल दरों का प्रस्ताव एनएचआई की परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा 25 मार्च को दिया गया था। 2022 में टोल टैक्स सीमा में 10 से 15% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाली सभी प्रकार की कारों के लिए टैरिफ शुल्क में 10 रुपए से 60 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार यह बढ़ोतरी मात्र 5 से 10% की हुई है। अप्रैल से सभी वाहनों पर फास्टैग पर 5 रुपए वापसी पर टोल प्लाजा का शुल्क बढ़ जाएगा। इसमें कार, जीप वे 2 एक्सेल ट्रक और बस शामिल है, जबकि 3 व 4 एक्सेल और ओवरसाइज वाहनों पर आने व जाने दोनों में 5-5 रुपए की बढ़ोतरी होगी। हर साल टोल प्लाजा से आवागमन करने वाले वाहनों पर शुल्क तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बलरामपुर से टोल प्लाजा पर व्यवस्थाएं शून्य है। इस एक्सप्रेसवे पर फिलहाल टोल शुल्क ₹2.19 प्रति किलोमीटर है। संशोधित टोल दरों का प्रस्ताव एनएचआई की परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा 25 मार्च को दिया गया था। 2022 में टोल टैक्स सीमा में 10 से 15% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाली सभी प्रकार की कारों के लिए टैरिफ शुल्क में 10 रुपए से 60 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार यह बढ़ोतरी मात्र 5 से 10% है। अप्रैल से सभी वाहनों पर फास्टैग पर 5 रुपए वापसी पर टोल प्लाजा का शुल्क बढ़ जाएगा। इसमें कार, जीप व 2 एक्सेल ट्रक और बस शामिल है, जबकि 3 व 4 एक्सेल और ओवरसाइज वाहनों पर आने व जाने दोनों में 5-5 रुपए की बढ़ोतरी होगी। हर साल टोल प्लाजा से आवागमन करने वाले वाहनों पर शुल्क तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बलरामपुर से टोल प्लाजा पर व्यवस्थाएं शून्य हैं। एनएचआई 730 पर वर्ष 2019 के बाद से आवागमन करने वाले को टोल प्लाजा से गुजरने पर शुल्क देकर यात्रा करना पड़ रहा है। बड़गो टोल प्लाजा के आसपास दुर्घटनाएं होने के बाद घायलों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है। प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। मेडिसिन रूम तो बनाया गया है, लेकिन कोई दवा उपलब्ध नहीं है। इस कमरे को प्लाजा कर्मी आवास के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। एनएचआई द्वारा बनाया गया वॉशरूम में दरवाजे पल्ले गायब हो चुके हैं। शौचालय में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को खींचने के लिए क्रेन भी नहीं है। ऐसे में टोल प्लाजा पर शुल्क देकर यात्रा करना यात्रियों को नागवार लगता है। यहां पर कुछ 6 लेन बनाए गए हैं। इसमें 4 लेन पर नियमित रूप से यात्री वाहन आवागमन करते हैं, जबकि एक लेन को सुरक्षित रखा जाता है। अधिक भीड़ बढ़ने पर उस लेन से वाहनों को गुजारा जाता है। मैनेजर अमित यादव का कहना है कि अमूमन इस सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ का दबाव नहीं है। केवल देवी पाटन मेला या मंदिर पर भीड़ का दबाव बढ़ने पर ही यहाँ वाहनों का दबाव बढ़ता है। ऐसे समय पर वाहनों को सुरक्षित लेन से निकाल दिया जाता है। बताया कि टोल प्लाजा में स्थिति वॉशरूम सही है, जिसका प्रयोग हो रहा है। जो बाहर बना हुआ है वह अव्यवस्थित है। क्रेन, प्राथमिक उपचार आदि के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।